welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics. In last lecture, I have already discussed rolling motion. Today I am going to discuss rolling motion down an inclined plane. बच्चों rolling motion में पता है it is the combination of translational and rotational motion. बच्चों यहाँ पे हमें inclined plane कंसीडर करना है. हमने यहाँ पे inclined plane ड्रॉ किया जिसका एंगल थीटा है. पहले हम लोग डायग्राम के ऊपर लाइट डालेंगे और ये जो हाइट है that is what h और ये हाइट के ऊपर मैंने बॉडी लिया. ये बॉडी रोल होते हुए आएगा नीचे. इज इट क्लियर? और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना लिया मैंने s कैपिटल S. बच्चों रोलिंग मोशन मुझे स्टडी करना है विदाउट स्लाइडिंग. पहले बच्चों बात समझ लो एकदम आराम से. विदाउट स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? घसरना नहीं. स्लाइडिंग मतलब क्या? घसरना. विदाउट स्लाइडिंग मतलब क्या? वो बॉडी घसर नहीं रही है, वो बॉडी रोल होते हुए आ रही है. मतलब ये बॉडी रोल होते हुए नीचे आ रही है, ये स्लाइड होते हुए नीचे नहीं आ रही है. दिस इज कॉल्ड एज रोलिंग मोशन. विदाउट स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या है? रोलिंग मोशन है. मतलब ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है. बात समझ रही है? मैंने विदाउट स्लाइडिंग बोला है. विदाउट स्लाइडिंग मतलब क्या? रोलिंग मोशन. इज इट क्लियर? बच्चों ध्यान दो इस कंसेप्ट के ऊपर. अभी ये बॉडी रेस्ट पोजीशन के ऊपर है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. रोल होते हुए ये बॉडी सीधा नीचे आएगी, इसको वेलोसिटी मिलेगी v. इज इट क्लियर? मतलब क्या हुआ? अगर अभी ये बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन पे है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू, एग्जैक्टली आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इज गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. बच्चों ध्यान दें, मैं बात करूंगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी. ये काय में चलेगी? बॉडी के रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी? कन्वर्ट होगी. बच्चों बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो पोटेंशियल इसका फॉर्मूला किसका? इसका फॉर्मूला रहेगा mgh. रोलिंग बॉडी के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. हाफ ऑफ mv स्क्वायर ब्रैकेट में जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. mm गेट कैंसिल. ओके 2 चलेगा इधर तो 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. स्टेप बाय स्टेप बेटा ध्यान देना मैं क्या कैसे सॉल्व कर रहा हूं. यहां से v स्क्वायर निकालूंगा, ये जाएगा इसके डिनोमिनेटर में 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट तो v का फॉर्मूला आया. फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गई v इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. बट ये फॉर्मूला काय के लिए है? विदाउट स्लाइडिंग, मतलब रोलिंग मोशन के लिए. अगर मैं बोलूं बॉडी घसर के हुए आ रही है, स्लाइड होती हुई आ रही है, तो उसके लिए फॉर्मूले क्या रहेंगे मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूँ. स्लाइडिंग वाली कंडीशन के अंदर ये विदाउट स्लाइडिंग की कंडीशन, ये स्लाइडिंग में आ जाएगा v इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 2gh, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन. इज इट क्लियर बेटा? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. v इज इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. बच्चों यहां से जाएंगे हम लोग कहां पे? एक्सेलरेशन निकालने के लिए. ठीक है, ध्यान दो बच्चों. एक्सेलरेशन निकालने के लिए मेरे पास में 3 इक्वेशंस थे. v इज इक्वल टू व्हाट? u प्लस at. दूसरा s इज इक्वल टू व्हाट? ut प्लस हाफ ऑफ ad स्क्वायर. और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स as. तो बच्चों यहां पे ना तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग. v स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स as. और इस इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे वेरी सिंपल एक्सेलरेशन. बच्चों यहां पे v स्क्वायर तो ये मुझे वेलोसिटी पुट करना पड़ेगा. ये स्क्वायरिंग है तो अंडर रूट निकल जाएगा तो क्या आएगा? 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. आप देख सकते हो. इज इट क्लियर? इसको मैं मिटा दूंगा. बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉडी की? 0 है तो ये 0 हो गया फैक्टर प्लस 2 टाइम्स as एज इट इज. लेकिन बच्चों यस क्या लेंगे? बच्चों यहाँ पे साइन थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करो. साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. एंगल का अपोजिट साइड क्या हुआ? h. हाइपोटेन्यूस क्या हुआ तुम्हारा? ये डिस्टेंस कैपिटल S. तो देयरफॉर यस क्या आएगा बच्चों आपका? h अपॉन साइन थीटा. रिप्लेस कर दिया. यस क्या है? h अपॉन साइन थीटा. इंस्टेड ऑफ हियर वी राइट h अपॉन साइन थीटा. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों. देखो 2 गेट कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स. h भी क्या होगा? कैंसिल. क्या बचा? g. और ये साइन थीटा चले जाएगा इधर तो a का जो फॉर्मूला आएगा एक्सेलरेशन क्या आएगा? मैं डायरेक्टली लिखूंगा, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा. g अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एज इट इज. जो बचा वो लिखा इज इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा. यहां से क्रॉस कर लेंगे और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले रेडी हो जाएंगी. क्या हो जाएगा फॉर्मूला? g साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. बच्चों दिस इज द फॉर्मूला ऑफ acceleration, most important formula.
बट ये फॉर्मूला आया विदाउट स्लाइडिंग, मतलब रोलिंग मोशन के अंदर उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फिर स्लाइडिंग में क्या जाएगा बच्चों, स्लाइडिंग में फॉर्मूला बन जाएगा a इज इक्वल टू व्हाट, g sin थीटा। आप नोट करके चलना बच्चों, विदाउट स्लाइडिंग और स्लाइडिंग वाले फॉर्मूले। तो बच्चों ये हुआ एक्सेलरेशन। अब मेरी इच्छा हो रही है कि टाइम निकालने की। टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, मेरे पास में एक और इक्वेशन है, कौन सा है, s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन से मैं टाइम निकाल लूंगा, वेरी सिंपल। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी की तुम्हारी 0 है, तो ये फैक्टर कितना आपका 0। इज इट क्लियर, s एज इट इज प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। बच्चों यहां से t स्क्वायर निकालेंगे, 2 आ गया इधर, 2 टाइम्स s डिवाइड बाय a, डिवाइड बाय a, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट 2 टाइम्स s अपॉन a। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम। डिनोमिनेटर में आप a की जगह पुट करेंगे कंप्लीट तुम्हारा फैक्टर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्मॉल t इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स s डिवाइड बाय a की जगह लिखा हूं मैं g sin थीटा, और ये डिवाइड वाली जो टर्म जाएगी ऊपर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम। इतना समय लेगा वो। इज इट क्लियर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है बच्चों क्या में, विदाउट स्लाइडिंग में। तो स्लाइडिंग में क्या आएगा, स्लाइडिंग में जाएगा स्मॉल t इज इक्वल टू व्हाट, 2s अपॉन g sin थीटा अंडर रूट के अंदर। इज इट क्लियर, आप तीनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करो बच्चों। ये विदाउट स्लाइडिंग की कंडीशन है, मतलब जिसके अंदर रोलिंग मोशन है, और स्लाइडिंग मतलब क्या, घसरते हुए बॉडी आ रही है, मतलब उसमें रोलिंग मोशन नहीं है, तो उसके लिए ये फॉर्मूलेस है, और रोलिंग मोशन के लिए ये फॉर्मूलेस है। तो बच्चों हम लोगों ने वेलोसिटी भी निकाली, हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी निकाला, हम लोगों ने टाइम भी निकाला। इज इट क्लियर, उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ में आएगा। आप इस वीडियो को बार बार देखो, स्टडी करो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा आप लिख कर देखेंगे, फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा ये कंसेप्ट्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।